और भाई स्पष्ट रूप से हमने बता दिया कि हम वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में हैं। इस समय बड़ा अपडेट आ रहा है दिनेश कि शिवराज सिंह एक बड़ी रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज कराते हुए दिख रहे हैं। 6.5 लाख वोटों से वो आगे हैं अभी, और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मामा की लोकप्रियता है मध्य प्रदेश में, बेशक वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हो, ये जो मार्जिन है वो वही दिखा रहा है। अभिषेक अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैंने वही बात आपको कही कि हम बड़ी मजबूती के साथ भाजपा के साथ रहे हैं। हमारा एक नेशनल अलायंस लंबे समय तक रहा है और आगे भी एक बड़ी भूमिका रहेगी जनता दल यूनाइटेड की, हमारी अन्य सभी सहयोगी पार्टियों की, और मजबूती से हम सरकार बनाएंगे। ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने अभी कह रहा हूं, आप चाहें तो उसे नोट कर लें। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी एक बहुत सक्षम नेता है और हम चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो और एक अहम भूमिका पर इस देश का नेतृत्व करे, ना कि किसी प्रकार की ऐसी भूमिका पर जहां पर उस नेतृत्व के व्यक्ति का जो है सम्मान ना हो। हम चाहते हैं, ये तो ऑन एयर न्योता दिया जाने लगा राधिका जी, ये ऑन एयर इन्विटेशन दिया जा रहा है। अगर ये जनता के सामने इन्विटेशन ऐसा है तो फोन पर कैसा दिया जाएगा? न्योता नहीं कहते हैं इसको, न्योता नहीं, इसको लालच देना कहते हैं। लालच नहीं, ये तो हम चाहते हैं। भारत कौन न्योता दे रहा है? ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता। कहिए राधिका जी, कहिए। लोकेश जिंदाल कांग्रेस के न्योता दे रहे हैं जेडीयू को, नीतीश कुमार को। कौन? पहले बात तो जहां तक मैं जानती हूँ कांग्रेस पार्टी ने तो आप लोगों को बैन किया हुआ है, तो कांग्रेस से ऑफिशियली राधिका जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन इलाहाबाद से जो खबर आ रही है, प्रयागराज से, वो उज्जवल रमन आगे चल रहे हैं और 28,517 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस मैम। जी, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो टाइम्स नाउ, नवभारत और इंग्लिश दोनों नहीं ज्वाइन करती, तो यहाँ पे आके कोई भी अपने आप को कांग्रेस का नेता बना के कोई भी ऑफर दे दे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो जेडीयू जैसा खुद ही बता चुके हैं, केसी त्यागी जी ने खुद ही बयान दे दिया है कि वो एनडीए गठबंधन। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं इनके बीच में। लोकेश उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, आप कहिएगा ना अपनी बात, आपके पास आऊंगा। बुलवा लीजिए, पहले आप इनको बुलवा लीजिए। जब ये बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही थी, यही दिक्कत है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अब आते हैं वापस। एक तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है एनडीए गठबंधन, और उनके जो सो कॉल्ड प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको ये सपने देखने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जनादेश एनडीए की सरकार के प्रति है और एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है। और हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारा परिवार बहुत मजबूत है, और ये लगातार बार बार जो ये सवाल आ रहे हैं कि इसने इससे बात कर ली, इसने उसको बात कर ली, बात तो देखिए सब सभी से कर राधिका जी। और इस समय दो और अपडेट है कि कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह करीब 88,000 वोटों से आगे हैं, और इसी तरीके से गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भी 44,000 वोटों से आगे हैं। इसी वक्त एक और अपडेट भी है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से आप देखेंगे 1,70,000 वोटों से ज्यादा की बढ़त उन्होंने बना रखी है। 1,70,000 तो बड़ी निर्णायक बढ़त बना रही है। निर्णायक बढ़त है, इसको बिल्कुल इसको निर्णायक बढ़त कहेंगे। पहले भी बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड रहा है उनके नाम, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि मुकाबला बहुत कांटे का है और हो सकता है कि कुछ हेर फेर देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम। रंजीत जी, अब एक बात, ऑन एयर न्योता तो हमने सुन लिया। हाँ। जब ये ऑन एयर न्योता दिया जा रहा था और निर्णायक भूमिका में नेतृत्व करें कहा जा रहा था, तो तृणमूल कांग्रेस के तौसीफ भाई भी उसको सुन रहे हैं। और मैं अब जानना चाहता हूं, जिन्होंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि इंडी नाम ही हमने दिया इंडिया, मैं अब उनसे जानना चाहता हूं कि ये न्योता सुनने के बाद उनको कैसा लग रहा है। नहीं, देखिए, न्योता तो कुछ नया बात नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग पहले से है। सारे लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव ये कि डिक्टेटरशिप जो है मोदी जी की खत्म की जाए, और आज का जो मैंडेट है वो उसी डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। अगर